हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वो हर टॉपिक हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। एक क्वेश्चन का मतलब होता है एक नंबर, और एक नंबर से मित्र आपने देखा होगा, एक नंबर ही डिसाइड करता है कि आप सिलेक्शन के अंदर होंगे या बाहर होंगे। अतः आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो विश्व संगठन है। विश्व जितने भी वर्ल्ड में संगठन हैं और उनके मुख्यालय कहां पर हैं, उन सब के बारे में बताऊंगा। यद्यपि इससे पहले मैंने दो संगठनों के बारे में पहले एक विस्तृत रूप से बता दिया है, उनके लिए अलग अलग वीडियो बना दिए हैं मैंने। लेकिन इसमें केवल मैं आपको यह बताऊंगा कि जो विश्व के संगठन हैं और उनका मुख्यालय कहां पर है। यहां से सीधा डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो मैं जानता हूं कि यहां से आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। और एक नंबर की इंपोर्टेंस इतनी होती है कि एक नंबर डिसाइड करता है कि आप सिलेक्शन के अंदर होंगे या बाहर होंगे। तो आइए इसका अध्ययन करिए और इसका बेहतरीन नोट्स बनाइए और इसे बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये फैक्चुअल होते हैं। इनको आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो ये हमेशा आपको याद बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो संगठन है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। पहला संगठन डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। मित्र, इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने में है। कहां पर है? लुसाने। अच्छा, याद करने का तरीका बताता हूं मैं। याद करने का तरीका आपको बताता हूं। जैसे मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय कहां पर है? लुसाने। कहां पर है? लुसाने है। तो आपको यह बताना है लुसाने जो शहर है वो विश्व के किस देश में है। यदि वर्ल्ड मैप पर आप इसको देखेंगे और खोजेंगे, और खोजने से आपको 1 या 2 या 5 मिनट मिल जाता है, तो ये लुसाने किस शहर में है, किस देश में है, तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसका मुख्यालय कहां पर है? लुसाने है। उसके बाद ओपेक। इसे कहते हैं ओपेक। ओपेक मित्र क्या है मैं बताता हूं आपको। जो मध्य एशिया के जितने भी क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के उत्पादन जो देश हैं, जिन जिन देशों में कच्चे तेल का उत्पादन होता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन का उत्पादन होता है, उन देशों के संगठनों को ओपेक कहा जाता है। और इसका जो मुख्यालय है मित्र, यह बहुत पूछा जाता है, इसका मुख्यालय वियना में है। कहां पर है मित्र? वियना। अच्छा, वियना कहां पर है? जो वियना है वो कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं मित्र, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो यूरोपीय कंट्री है, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया बोलते हैं वैसे। ये है, ये यूरोपीय कंट्री है। इसका मतलब ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? ऑस्ट्रिया, मतलब वियना में। इसको आप याद रखेंगे कि जो ओपेक है, ओपीसी, ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? लुसाने में है। उसके बाद देखेंगे नंबर 3 पर राष्ट्रमंडल संघ कह लेते हैं इसे। इसका जो मुख्यालय है मित्र लंदन में है। कहां पर है? लंदन में है। अच्छा, इसकी इंपोर्टेंस ही बताइए। आप ये बताइए, जो राष्ट्रमंडल है वो क्या है? तो मैं बता देता हूं आपको। राष्ट्रमंडल दोस्तों ऐसे देशों को कहा जाता है, राष्ट्रमंडल में वो देश सम्मिलित हैं,
ऐसे देशों को कहा जाता है जो एक जमाने में, मतलब कुछ समय पहले वो अंग्रेजों के अधीन रहे थे, मतलब अंग्रेजों के उपनिवेशक रहे थे। ऐसे देश जो कुछ समय पहले अंग्रेजों के उपनिवेशक रहे थे, उन देशों ने अपना एक संगठन बनाया। उन सबको मिलाकर के राष्ट्रमंडल, देश या संघ कहा जाता है। अच्छा, आपको यह बताना है कि जो राष्ट्रमंडल है, इसमें वर्तमान समय में कितने देश सम्मिलित हैं, यह आपको कमेंट्स कर बताना है। मैं ऑप्शन देता हूं 51, 52, 53, 54। ये 4 ऑप्शन है। आपको यह बताना है कि राष्ट्रमंडल में कितने देश सम्मिलित हैं। दूसरा नंबर, जो इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं, कितने रजत जीते हैं, कितने कांस्य पदक जीते हैं, ये भी कॉमनवेल्थ आपको बताना है। तो आपको यह तीसरा क्लियर हुआ कि इसका मुख्यालय कहां पर है, लंदन में है। राष्ट्रमंडल संघ, इसका मुख्यालय कहां पर, लंदन। अगर इस तरीके से आया तो कॉमनवेल्थ संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बता सकते हैं लंदन में। क्यों? राष्ट्रमंडल को ही क्या कहा जाता है, कॉमनवेल्थ कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय कहां पर है? यूरोप है। यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर के अपना एक संगठन बनाया। हालांकि सारे देश सम्मिलित नहीं है, यूरोप के कुछ देश हैं। ये कुछ कितने देश हैं वो आप कमेंट्स करके बताएंगे। और इसमें से 2022 में कौन सा देश इससे अलग हो गया है, और वर्तमान में कितने देश इसमें सम्मिलित हैं यूरोपीय यूनियन संघ में, वो आपको कमेंट्स करके बताना है। इसका मुख्यालय चलो हाथों में बता देता हूं आपको, लग्जमबर्ग है। क्या है? लग्जमबर्ग। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है मित्र? लग्जमबर्ग है। कहां पर है? लग्जमबर्ग है। उसके बाद देखिएगा, हम लोग आते हैं आसियान। आसियान को अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, ASIAN। ये होता है आसियान। इसकी ये मतलब आसियान है, ये दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के ये संगठन है। किसका? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। कहां पर है मित्र? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता में है। मित्रों, आसियान के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, आप प्लीज एक बार जाकर उसे जरूर देख लें। तो देखिए, आसियान का मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता में। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर एक बार देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसकी राजधानी कहां पर, इससे क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। इसकी राजधानी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता में है। जो जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया में। उसके बाद देखिए, एक है सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन रिसर्च कोऑपरेशन। इसका जो मुख्यालय है मित्र, जो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, वही सार्क देश कहलाते हैं। भारत के साथ जितने अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, वही देश, केवल म्यांमार को छोड़ करके, म्यांमार नहीं है इसमें सम्मिलित, वो
सार्क कंट्री कहलाते हैं। और इसका जो मुख्यालय मित्र वो काठमांडू है। कहां पर है? काठमांडू। कौन सा है? काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू है। और इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? 8 देश सम्मिलित हैं। कितने? 8 देश सम्मिलित हैं। इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। तो एक बार रिवीजन करिए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? लुसाने है। ये यूरोप में पड़ता है। आपको यह बताना है कि ये किस देश में है। ओपेक पेट्रोल उत्पादन का देशों का समूह है जिसका मुख्यालय वियना है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। राष्ट्रमंडल संघ, इसका मुख्यालय लंदन है। यूरोपीय संघ जिसका मुख्यालय लग्जमबर्ग है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। आप एक दो बार इस तरह रिवीजन करेंगे आपको ये सब कुछ याद हो जाएंगे। मैं लगभग इस समय अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है इनके लगभग 35 से 40 संगठनों के बारे में बताऊंगा आपको। 35 से 40 संगठनों के बारे में बताऊंगा। यदि आप इनको पूरा वीडियो देख लेते हैं तो लगभग आपको सारे सब कुछ याद हो जाएंगे। अब देखिए, एक संगठन का नाम है एसरो। एसरो, एक संगठन का नाम है एसरो। और ये यूरोप का संगठन है। इसरो नहीं है मित्र, एसरो है। ये एसरो है। इसे कहते हैं यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इसमें यू आएगा। यू नहीं, इसमें ई आएगा। अगर यूरोप लिखेंगे तो इसमें ई साइलेंट होता है। तो ये ई है, इसका मतलब यूरोप है। क्या है? यूरोप। यूरोप स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय, पूछा गया है मित्र, ये इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस। और पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है? सीन नदी के तट पर है। फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है इसे सुरा और सुंदरियों का नगर भी कहते हैं। जो पेरिस है उसे सुरा और सुंदरियों का नगर भी कहते हैं। एसरो जो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। उसके बाद देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसे कहते हैं आईएलओ। क्या कहते हैं मित्र? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है मित्र वो जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा। और जेनेवा कहां पर है? आप कमेंट्स करके बताएं। जेनेवा, जेनेवा कहां पर है? चलो मैं बताता हूं। जेनेवा, जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं क्योंकि वहां का जो मतलब जो जलवायु है वो हमारे जम्मू कश्मीर जैसी है, बहुत अच्छी है। और जेनेवा है उसी का शहर है। यद्यपि जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है वो जेनेवा नहीं है, वो वर्न है। क्या है? वर्न। अगर पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि इस वीडियो को देख लेते हैं तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? बर्न है। कौन सी है मित्र? वर्न है। जबकि जेनेवा इसका नगर है। क्या है? नगर है। दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, छोटी सी विनम्र निवेदन भी है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और फिर उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर करिए। शेयर करने के बाद कमेंट्स करिए। एक बात याद रखिए कि जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि मैं ऐसी जो वीडियो है बनाता हूं उनके वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे आईएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएलओ कहते हैं, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है।
इससे पहले बताया मैंने एसरो। एसरो का मतलब होता है यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वो सीन नदी के तट पर है। जैसे आगरा आपने देखा होगा किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर है। इस तरीके से पेरिस है, ये सीन नदी के तट पर है। इसे विश्व का सुरा और सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद है यूनिसेफ। यूनिसेफ ये मित्र बच्चों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रिफ्यूज चिल्ड्रेन होते हैं, जैसे आपने कंडीशन देखी होगी, एक देश से दूसरे देश में जब लोग पलायन करते हैं, जैसे किसी देश से इस समय वर्तमान समय में देखा जाएगा तो यूरोप और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध छिड़ा हुआ है, यूरोप और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इस कंडीशन में जो लोग पलायन करते हैं, इस कंडीशन में जो लोग पलायन करते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें रिफ्यूजी कहा जाता है, शरणार्थी बच्चे कहा जाता है। उन बच्चों की देखभाल के लिए, उनके पोषक भोजन के लिए जो अरेंजमेंट करने वाली विश्व स्तर की संस्था है, उसका नाम क्या है? यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ। और इसका जो मुख्यालय है मित्र, वो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां पर पड़ता है? ये यूएसए में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो न्यूयॉर्क है, इसे गगनचुंबी इमारतों का नगर भी कहा जाता है। जो न्यूयॉर्क है उसे गगनचुंबी इमारतों का नगर भी कहा जाता है। तो मित्रों देखिए, उसके बाद यूनेस्को। नेक्स्ट जो संस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, यूनेस्को। यूनेस्को, इसको आप हमेशा याद रखिए, यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है मित्र, वो भी पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पे जितने चाहो उतने स्टार लगा लीजिए, आप चाहो जितने इस पे स्टार लगा लीजिए। ये यूनेस्को बहुत पूछा जाता है, यूनेस्को बहुत पूछा जाता है मित्र। एक कहावत कहते हैं, अगर एक मिनट टाइम दे आप देना चाहते हैं तो प्लीज सुनिए। किसी ने कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं प्राप्त की जा सकती। किसी ने कहा है कि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन एक दिन जरूर प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अपने दिल पे हाथ रख करके मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए। आप जिस लक्ष्य के लिए घर से माँ बाप ने भेजा है उसको पूरा करिए। अगर घर पे रहते हैं तो घर पे रह करके निपुण तरीके अपने ईमानदारी से 100% तैयारी करिए। एक दिन मेरा वादा है, आप यदि आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो वर्दी के सितारे आपके कंधों पर होंगे। तो दोस्तों देखिए, यूनेस्को है, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक। विश्व बैंक कौन सा? विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं इसे, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है मित्र, इसका जो मुख्यालय है वो डीसी वॉशिंगटन में। कहां पर है? डीसी वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हुआ मित्र ये था कि 1498 में जब वास्को डिगामा ने कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी, उसी की स्मृति में इसका नाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पड़ा है। उन्हीं की स्मृति में इसका नाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पड़ा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। उसके बाद देखिए
यदि आप ठीक तरीके से ईमानदारी से मेहनत करेंगे इस पर तो बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगे और यहां से आपका 1 नंबर बनता ही बनता है। आप अपने दिमाग से याद निकाल दीजिए कि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से 100% आता है मित्र। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जब आपको इतना सब कुछ बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट है मित्र नाटो। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ये परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको नाटो कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है, फिर एक बात देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप इस तरीके से याद कर ले जाएंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेटी मान होती है संधि, क्या होती है? संधि। तो इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। कहां पर है? ब्रुसेल्स, यूरोपीय देश है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां पड़ता है मित्र? बेल्जियम में। कहां पर? बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में क्या है? नाटो का मुख्यालय। किसका? नाटो का मुख्यालय है। आपको यह बताना है कि नाटो में कितने देश सम्मिलित हैं, आपको यह बताना है। यह तब मैं इनके बारे में, प्रत्येक संगठन के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उससे विस्तृत रूप से बताऊंगा कितने देश सम्मिलित हैं, इनका टारगेट क्या है, विश्व में इनकी क्या भूमिका है, उस सबके बारे में बताऊंगा। अभी तो केवल मैं आपको इसके जो संगठन है उनके मुख्यालय बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखेंगे नाटो आपको क्लियर हो गया, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। उसके बाद देखेंगे आईएमएफ जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मनी। एम का मतलब क्या होता है? मनी। एफ का मतलब होता है फंड। इंटरनेशनल मनी फंड, आईएमएफ। हिंदी में कहते हैं इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। इसका भी मुख्यालय मित्र कहां पर है? आप बता सकते हैं वॉशिंगटन डीसी। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। उसके बाद देखेंगे रेड क्रॉस। उसके बाद है रेड क्रॉस। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहां पर है मित्र? जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में। आईएमएफ और इंटरनेशनल पर आप स्टार लगा लीजिए, ये यहां से प्रश्न छपते हैं, दोनों इंपोर्टेंट हैं। उसके बाद देखेंगे इंटरपोल। इंटरपोल इसका जो मुख्यालय है, वो लियोन में है। कहां पर है? लियोन में। कहां पर? इंटरपोल का मुख्यालय कहां मित्र? लियोन, मतलब पेरिस में। ये कहां पर है? पेरिस। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? लियोन में है मित्र। कहां पर है? लियोन में है। उसके बाद देखिएगा
विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय है मित्र वो जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा। कहां पर है? जेनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इंपोर्टेंट है मित्र। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। तो एक बार फिर देखिए, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है। IMF इंटरनेशनल मनी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। रेड क्रॉस, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इंटरपोल, जिसका मुख्यालय लियोन मतलब पेरिस में है। और WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। कहां पर मित्र? जेनेवा में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद देखिए, बस मैं लगभग 30 से 35 संगठन बताऊंगा जहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। मैं 30 से 35 क्वेश्चन मतलब संगठन बताऊंगा जहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का फंस जाएगा। नेक्स्ट है अरब लीग। अरब लीग, इसका मुख्यालय है मित्र काहिरा। कहां पर है? काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय मित्र कहां है? काहिरा। और काहिरा कहां पड़ता है? मिस्र में। मिस्र की राजधानी कहां पर है? काहिरा, जहां पर पिरामिड पाए जाते हैं। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। यहीं से होकर के नील नदी बहती है। नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं की है, मिस्र की। आप सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद है यूरोपीय ऊर्जा आयोग। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय वो मित्र जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। इसे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है एक संगठन पूछा जाता अंकटाड। अंकटाड, इतना ही लिखाएगा मित्र, अंकटाड। इसका मुख्यालय भी अंकटाड संगठन, अंकटाड संगठन, इसका मुख्यालय मित्र जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। उसके बाद देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट है ये वाला WWF। WWF, इसे कहते हैं विश्व वन्यजीव संगठन। विश्व वन्यजीव संगठन, WWF, विश्व वन्यजीव संगठन, इसका जो मुख्यालय है यह पूछा जाता है मित्र, यह पड़ता है ग्लांड में। कहां पर? ग्लांड में। इसे याद कर ले जाइए, ग्लांड। और ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्यजीव संरक्षण, आप इतना याद रखेंगे अगर आपको याद नहीं हो रहा है, विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन निमित्त संरक्षण, ये संरक्षण, विश्व वन्यजीव संरक्षण, इसका जो मुख्यालय है वो ग्लांड में है। कहां पर है? ग्लांड में है मित्र। ये इंपोर्टेंट संगठन है, विश्व वन्यजीव संरक्षण, ये इंपोर्टेंट संरक्षण है।
इसका मुख्यालय आप याद कर ले जाएंगे, इसका मुख्यालय ग्लैंड में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा WHO, WHO इसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय मित्र, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय मित्र कहां पर है? जेनेवा में है। उसके बाद एक और देख लीजिए, WTO, कौन सा? WTO, ये वो वाला WTO नहीं है, WTO विश्व व्यापार संगठन वाला नहीं है, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है मित्र, वो मैड्रिड में है। कहां पर है? मैड्रिड, मैड्रिड। कहां पर है? मैड्रिड। आपको यह बताना है मैड्रिड किस देश की राजधानी है। आपको यह बताना है कि मैड्रिड है वो किस देश की राजधानी है, जहां पर विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। आपको बताना है कि मैड्रिड किस देश की राजधानी है जहां पर विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। क्या है? हेडक्वार्टर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए मित्र, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी और कहां अगर जिंदगी रही तो फिर ये जवानी फिर कहां। तो मित्रों देखिए, जो समय निकल जाता है फिर लौट के नहीं आता। गालिब ने सही कहा है, ये आपका मेहनत करने का समय है। देखिएगा मित्र, अगला संगठन है विश्व बौद्धिक इंटेलिजेंट संपदा संगठन। ये मित्र इंपोर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लें, इस पे आप स्टार लगा लें। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी मुख्यालय आपके स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कहां के? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये इंटेलिजेंट से संबंधित है, ये पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, विश्व विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसे भी आप जेनेवा में पहुंचा दीजिए। कहां पहुंचा दीजिए? जेनेवा में पहुंचा दीजिए, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसको भी आप याद रखिए, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग वाली कंडीशन इस समय चल रही है। अक्सर ये परीक्षा ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसलिए इससे संबंधित, मौसम से संबंधित जो जानकारी इकट्ठा करता है विश्व में, वो यही विभाग करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार, ये भी इंपोर्टेंट है मित्र। संगठन,
ये भी जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा। ये भी कहां पर है मित्र? जेनेवा में है। उसके बाद देखिए नंबर 4 पर अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष, ये पूछा जाता है मित्र। अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष, अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष, इसका मुख्यालय भी इटली में है, इटली के रोम में है। इटली के रोम में है अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष। अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष, इसका मुख्यालय कहां पर है? इटली के रोम में है मित्र। कहां पर? इटली के रोम में है। इन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर आपने देखा होगा कुछ संगठन और हैं जैसे G8, अब इसे G7 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? G7 कहा जाता है। ये विश्व की सबसे डेवलपमेंट कंट्री हैं, विश्व की सबसे विकसित देश हैं। इसका मुख्यालय मित्र समय समय पर बदलता रहता है। इसमें रूस को निकाल दिया। किसको निकाल दिया? पहले 8 थे, अब कितने हो गए? 7 रह गए। इसमें रूस को निकाल दिया है और इनका मुख्यालय समय समय के अनुसार बदलता रहता है। क्यों? कंडीशन ऐसी होती है जिस देश में इसका सम्मेलन होने के लिए होता है उसी देश में उसका मुख्यालय घोषित कर दिया जाता है। तो इसका मुख्यालय समय समय पर बदलता रहता है। उसके बाद देखिए ब्रिक्स, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए ब्रिक्स के बारे में मित्र बता चुका हूं, एक बार मेरी वीडियो को जाकर जरूर देख लें, उसमें विस्तृत रूप से बताया है, उसमें विस्तृत रूप से बताया है। अब देखिए ब्रिक्स इन्हें 5R भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5R भी कहा जाता है। ब्रिक्स में मित्र 5 देश सम्मिलित हैं, क्योंकि देखिए ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कौन सा? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके ऊपर वीडियो बना दिया है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, पहला सम्मेलन 2009 में हुआ है और 2010 में से दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित किया गया है। पहले इसे ब्रिक कहा जाता था। 5R क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके देशों की जो मुद्रा है, मनी है, जैसे इंडिया का रुपया, इंडिया क्या है? रुपया है। ऐसे ही इनके देश के जो मनी है, मुद्रा है, वो भी आर से शुरू होती है। जैसे भारत का देखते हैं, भारत का इंडिया क्या है? भारत का रुपया है। क्या है? रुपया। ब्राजील का देखते हैं, एक एक देश का देख लेते हैं। क्या 1 मिनट में क्या जाता है? अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे। ब्राजील की मुद्रा का नाम रियल है। कौन सा? रियल किस देश की मुद्रा है तो बता सकते हैं? ब्राजील की। उसके बाद देखेंगे रूस की रूबल है। कौन सी है? रूबल। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका शॉर्ट में लिख दिया मैंने, साउथ अफ्रीका। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रेंड है। क्या है मित्र? रेंड। और उसके बाद क्या बचा? चाइना, बेभरोसे देश। इसकी मुद्रा का नाम, इसकी देश की मुद्रा का नाम रेनबिन्बी है। क्या है? रेनबिन्बी। तो देखिए ट्रिपल मतलब 5R हुए कि नहीं हुए? ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी। मतलब भारत की रुपया का मुद्रा का रूप क्या है? रुपया। ब्राजील क्या है? रियल। रूस की रूबल। साउथ अफ्रीका की रेंड। चाइना की रेनबिन्बी। इसलिए इनको इन देशों में मुद्रा है, उनको मतलब
इनका पहला जो अक्षर है वो आर शुरू होता है, इसलिए 5R कंट्री भी इनको कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है मित्र ब्रिक्स का, वो शंघाई में है। कहां पर है? शंघाई। और शंघाई कहां पर पड़ता है? चीन में पड़ता है। किस पड़ता है? चीन में पड़ता है। उसके बाद देखिए, आपको एक क्वेश्चन और यहां पर याद रखना पड़ेगा। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर की गई है, ये एनडीबी है। इसे एनडीबी शॉर्ट में कहते हैं, एनडीबी। पूछ लिया जाता है एनडीबी का संबंध किस संगठन से है, तो आप बता सकते हैं ब्रिक्स से है। किससे? ब्रिक्स से है। उसके बाद लास्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र इंपोर्टेंट है मित्र। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट है। आप स्टार लगा लीजिए, आप इस पे स्टार लगा लीजिए, या अपने व्हाट्सएप की डीपी पे लगा लीजिए। बहुत से लोग अपने जो चाहते होते हैं उनके लिए अपने डीपी पर लगा लेते हैं व्हाट्सएप पर। आप भी इसे अपनी डीपी पर लगा लीजिए, व्हाट्सएप पर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, क्योंकि यह क्वेश्चन हर परीक्षा में बनता है। यह क्वेश्चन हर परीक्षा में बनता है, इसलिए आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो सबसे ज्यादा किस चाहेंगे? अध्ययन को चाहेंगे। तो इसलिए आप इसे अपने व्हाट्सएप की डीपी पर लगा लीजिए। किस पर? डीपी पर लगा लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, हर परीक्षा पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय मित्र नैरोबी। कहां पर? नैरोबी। और नैरोबी मित्र पड़ता है आपका केन्या में। कहां पर? कन्या में नहीं, केन्या। यह अफ्रीकी देश है। कैसा देश है? अफ्रीकी देश है, जिसकी राजधानी क्या है? केन्या की नैरोबी। यहां पर क्या है? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम जो संगठन है वो नैरोबी में है। दोस्तों, मैंने आपको बताया वर्ल्ड के जितने ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें अधिकांश जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता चुका हूं। यदि मेरा प्लीज दोस्तों, आप मुझे अपना भाई, दोस्त, गुरु जो ही मानते हैं, आपसे मेरी स्पेशल गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अब मैं आगे जो बताऊंगा, जो मैंने संगठन बताए, उन सब प्रत्येक के बारे में अलग अलग वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।